नमस्कार दोस्तों, हमेशा से हम चीज़ों को देखते रहे हैं और देख के उसका विश्लेषण करके उसका अर्थ समझते रहे हैं। इसीलिए जो एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल है वो है एबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज स्किल। अब इसको जब हम बिजनेस में बात करते हैं तो जो भी बिजनेस आइडिया है उसको पूरा समग्र रूप से कैसे देखा जाए। तो देखिए, जो व्यक्ति हैं वो सामान्यतः तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं व्यक्ति दृश्य, जो अपने आप को दृश्य बनाना चाहते हैं। जैसे जो एक्टर है वो अपने आप को दृश्य बना रहा है, या कोई बहुत फैशनेबल कपड़े पहन के मेकअप लगा के बाहर आ रहा है, घर के बाहर घूमने जा रहा है, तो वो अपने आप को दृश्य बना रहा है। वो ये उम्मीद करता है कि उसे लोग देखें। तो दूसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं दर्शक। तो ज़्यादातर लोग दर्शक होते हैं, कुछ लोग दृश्य बनना चाहते हैं, कुछ लोग दर्शक होते हैं। और एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा कौन से लोग होते हैं? जो दूर की देखते हैं, जो दूर की परिकल्पना करते हैं और उसका समग्र विजन डेवलप करते हैं। तो ये दृष्टा होना, देखना, देखने की कला। अब फर्क क्या है दर्शक और दृष्टा में? जो दर्शक है वो दूसरे को देखता है, दृश्य को देखता है, और दृष्टा जो है वो अपने आप को देखता है, वो दूसरे को नहीं देखता है। यही फर्क है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो जितना आप अनुभव करते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो सब चीज़ें क्या है? क्षेत्र है। और जो इसको अनुभव कर रहा है, जो इसको जान रहा है आपके अंदर, वो क्षेत्रज्ञ है। तो इवन आपका जो शरीर है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपके विचार हैं, ये सभी क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। जिसको ये अनुभव होता है वो क्षेत्रज्ञ की श्रेणी में आता है। तो जिसको गीता में क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसी को यहाँ दृष्टा कहा जा रहा है। तो ये दृष्टा कौन है? जो सब चीज़ें जानता है, जो अपने अंदर देखता है। तो जब किसी में सॉफ्ट स्किल दृष्टा की होती है तो वो किसी भी विषय को कंप्रहेंसिव कर सकता है, उसको कंसेप्चुलाइज कर सकता है, मतलब उसको विकसित कर सकता है पूरे आइडिया को, और फिर उसको समग्र में डिजाइन कर सकता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं? आप दृश्य बनना चाहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, या आप दूसरों को देखने वाले बनना चाहते हैं, दर्शक बनना चाहते हैं, या आप दृष्टा बनना चाहते हैं? तो जो सॉफ्ट स्किल दृष्टा की होती है, अगर वो किसी भी एम्प्लॉय में हैं या वो डेवलप करता है तो वो अपने कैरियर में बहुत आगे प्रगति करता है। उनको बहुत महत्व उनके ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है। भले वो बहुत छोटे लेवल से काम शुरू करें, पर वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो ये कौन लोग हैं, किन में ये स्किल आता है? तो ये बहुत कम, रेयर टू रेयर ब्रीड होती है, पर इस स्किल को डेवलप किया जा सकता है। ये जो दृष्टा कंसेप्चुलाइजेशन की स्किल है, इसको डेवलप किया जा सकता है। तो कौन लोग डेवलप कर सकते हैं? जिसमें द एबिलिटी टू एनालाइज, जो चीज़ों को एनालाइज कर सके, उसका विश्लेषण कर सके, उसका विच्छेदन कर सके, उसको तोड़ के देख सके, स्टेप में देख सके। तो जितना अच्छा आप किसी भी समस्या को, किसी भी डेटा को, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उतना अच्छा आप कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। यदि आपको एनालाइजिंग पावर नहीं है
तो आप कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एनालाइजिंग पावर बढ़ाइए। दूसरा है कि अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आपको लिखित में या बोल के उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और ये केवल देखने की या कहने की बात नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन को देख रहे हैं, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, पर आप उसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे, तो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम भी आप में होना चाहिए कि आप उसकी समस्या के हिस्से ना बने, आप उसके समाधान के हिस्से बने। देखिए, एक प्रसिद्ध वाक्य है कि आप ये मत सोचिए कि राष्ट्र ने आपके लिए क्या किया, देश ने आपके लिए क्या किया। एक सोचिए कि आपने देश के लिए क्या किया, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि परिवार या सोसाइटी या दोस्त हमारे लिए कुछ करें, पर हम कभी ये सोच के देखें ना कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो यदि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, तभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिस्से बन सकते हैं। तो ये आप में स्किल होना चाहिए। तो जो हम पीछे बात कर चुके हैं, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, मैनेजिंग, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो इसको आज के संदर्भ में अगर देखें, जैसे आपको किसी चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो आप कब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं? जब उस प्रॉब्लम को आप स्टेप में तोड़ें, उस प्रोसेस को स्टेप में तोड़ें, तो ही आप उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो जो अभी एब्स्ट्रैक्ट है, अभी अदृश्य है, उसको आपको देखने की क्षमता होना चाहिए, उसको आपको समझने की क्षमता होना चाहिए। फिर एक्टिव लिसनिंग, आप सम्यक श्रवण की क्षमता आप में होना चाहिए कि आप ठीक से सुन सकें चीज़ों को देखने के साथ साथ। फिर आप में एनालिटिकल स्किल हो, आप उसको विश्लेषण कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, फिर क्रिएट कर सकें। तो ये जो स्टेप है, डिसीजन मेकिंग, ये सब ह्यूमन स्किल्स हैं, ये लीडरशिप की स्किल्स हैं, मैनेजरियल स्किल है। हम ऐसे लोगों से रोज़ मिलते हैं, हम ऐसे लोगों से को रोज़ जानते हैं, हम अपने घर में, परिवार में, समाज में, कि बहुत सारे लोग हैं जो केवल प्रॉब्लम के हिस्से हैं, वो समाधान के हिस्से नहीं हैं, वो चाहते भी नहीं हैं। तो ये कब आप में आएगा? जब ऑब्जर्व करेंगे, रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी हो, आप नई नई चीज़ें पढ़िए, किताबें पढ़िए, यूट्यूब वीडियो देखिए, या नए टॉपिक पे सिनेमा देखिए कि वो कैसे बना है, क्यों बना है। तो जो पर्दे के पीछे चीज़ें हैं जिनने ये क्रिएट किया है, उनको जानिए, वो कौन लोग हैं, उनने ये क्यों किया है, ऐसे ही क्यों किया है, इसको दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं, एक फिल्म देख के आ जाते हैं, कोई दूसरी समीक्षा लिखता है, हम उसकी बात मानते हैं। हम अपनी समीक्षा क्यों नहीं करते? हम अपने अगर हम अपने आप को डायरेक्शन या राइटर या एक्टर के रोल में रखें और हम फिर ये देखें कि वो ऐसी ही क्यों बनी है, तो आप फिर उसको एक अलग संदर्भ में देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको अपनी सीवी में लिखना चाहिए। और ये आप अपनी सीवी में कब लिख सकते हैं? जब आप अपनी लाइफ में इसको आप प्रैक्टिस करते हैं, जब इस स्किल को आप डेवलप करते हैं, तो आप इस बात को जानें। और जो ई फसल कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो इसी तरह की एब्स्ट्रैक्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, आपको गाइड करता है। तो जो लोग अपना कैरियर आगे ले जाना चाहते हैं या जो प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ई फसल कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।